35। कहाँ तक आ गए, कुछ याद है? हाँ हाँ, संप्रेषण। और हिरण दाएं से बाएं चला गया था। अब आना है आगे, भोर हो चुकी है और उस भोर में उस माटी का विभोर का ठिकाना नहीं है। इतनी प्रसन्न है वो माटी, इतनी विभोर है कि अब बहुत युगों युगों से जिसकी प्रतीक्षा थी उस माटी को, अब वो प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हो गई। वह प्रातःकालीन, वह भोर। अब देखिए आगे, अब भोर हो चुकी, प्रातःकालीन हो चुका। अब क्या होता है? पृष्ठ नंबर है 26। हाँ 26, 26। अब तो वह चरण निकट सन्निकट ही आ गए। फैलाव घट रहा है, धीरे धीरे दृश्य सिमट सिमट कर घना होता रहा है और आकाशीय विशाल दृश्य भी इसीलिए शून्य होता जा रहा है। समीपस्थ इष्ट पर दृष्टि टिकने से अन्य सब लुप्त ही होते हैं। दृश्य जितना दूर रहता है उतनी हमारी दृष्टि फैलती है, और वह दृश्य जैसे जैसे निकट आता जाता है, समीप आता जाता है, तो हमारी दृष्टि भी उसमें संकुचित होती जाती है। और भी आकाश है और भी दृश्य है, वो सब सिमटते जाते हैं। ऐसे ही ये माटी, वो दूर से देखा था कि कोई मेरे ओर आ रहा है, और जैसे वो निकट आता जा रहा है तो उसकी जो फैली हुई दृष्टि है वह भी क्या हो रही है? समेटते जा रही हैं, और आकाशीय विशाल दृश्य भी और छोटा होता जा रहा है उसकी दृष्टि में, क्योंकि उसका लक्ष्य है वो अपने ओर जो दृश्य व्यक्ति आ रहा है उसकी ओर उसका लक्ष्य है, तो उस व्यक्ति को वो व्यक्ति निकट आता जा रहा है। उस निकट आने के कारण उसकी दृष्टि भी संकुचित होती जा रही है, और बाहर का जितना भी फैलाव है वो सब सिमटता जा रहा है। इसको अपन यहाँ ऐसा भी घटा सकते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में आध्यात्मिक साधना करते हुए साधक जैसे जैसे अपने अंदर उतरता है, और वो जिस लक्ष्य को लेकर के वो साधना करता है, और वो लक्ष्य जैसे जैसे निखार आता है, वो निकट आता है, तो बाहरी पंचेंद्रिय विषय कषाय भी सिमटते जाते हैं, कम होते जाते हैं। ऐसे यहाँ अपन घटा सकते हैं। इसीलिए हम जितनी साधना करेंगे उतने ही विषय कषाएं समेटती जाएंगे, या ऐसे कहिए कि जितनी पंचेंद्रिय विषय संबंधी विषय और कषाएं कम होती जाएंगी तो हमारा लक्ष्य भी निकट आता जाता है। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्तमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभाते। यदि विषय सुलभ भी है तो जिसको आत्मा का एक बार रस आ जाता है, आत्मा का रस चख लेता है, तो ये सब विषय कषाय दूर हो जाते हैं, नीरस लगने लगते हैं, क्योंकि आत्मा का रस जैसा रस विषयों में नहीं रहता है। वो हमारा लक्ष्य, वो हमारा दृश्य हमारे निकट आता जा रहा है, इसके कारण ये विषय भी समेटते जा रहे हैं। ऐसे ही इस माटी का जो लक्ष्य है, जो दृश्य है, जिसको वो देख रही है, वह कुंभकार अपने ओर आ रहा है, तो बाहरी दृश्य भी उसके कम होते जा रहे हैं।
लो धन्य, पूरा का पूरा एक चेहरा जो भरा है अनन्य भावों से, अदम्य चावों से सामने आ उभर रहा है। क्यों धन्य? और कितने बार धन्य होती जा रही है वो माटी। जिस समय वह धरती माँ से संबोधन को प्राप्त हुई थी तब धन्य हो गई थी, अब फिर धन्य हो रही है क्योंकि उसकी प्रतीक्षा की घड़ी पूरी हो चुकी है। वह पूरा का पूरा चेहरा, अभी तक चेहरा समझ में नहीं आ रहा था, इतना समझ में आ रहा था कि मेरी ओर कोई आ रहा है। अब सामने बिल्कुल अनन्य भावों से, अब अदम्य भाव चावों से माने बहुत रुचि से, हाँ, और अनन्य भावों से उसमें अब अन्यपना नहीं है, अनन्यपना, आत्मीयता, एक पना जहाँ हो गया है ऐसा वह चेहरा सामने उभर आ गया, स्पष्ट हो गया वह चेहरा। अब एक कौन है व्यक्ति जिसका भाल वह बाल नहीं है, वृद्ध है, विशाल है, भाग्य का भंडार सुनो, जिसमें तनाव का भार विकार कभी भी आश्रय नहीं पाता। अविकल्पी है वह दृढ़ संकल्पी मानव, अर्थहीन जलपन अत्यल्प भी जिसे रुचता नहीं कभी। वह एक कुशल शिल्पी है, उसका शिल्प कण कण के रूप में बिखर माटी को नाना रूप प्रदान करता है। वो कौन है जो हमारे सामने आके खड़ा है? माटी सोच रही है जैसे ही उस कुंभकार के, उस शिल्पी का चेहरा दिख जाता है। वो चेहरा कैसा है? जिसका भाल बाल नहीं है, माने बच्चों जैसी चंचलता उसके अंदर मुख पे नहीं है, बच्चों जैसी अज्ञानता भी नहीं है, चंचलता भी नहीं है। वह उसका जो भाल है वह वृद्ध है, विशाल है। किस किस में वृद्ध है? वो अनुभव से भी वृद्ध हो सकता है, ज्ञान में भी वृद्ध है, और वयोवृद्ध तो थे ही। ऐसा वह गुरुतम भाल था उन कुंभकार का, उस शिल्पी का, और विशाल भाग्य का भंडार था। क्योंकि इस माटी का भी भाग्य जगने वाला है, उस माटी का भाग्य का विधाता वह कौन था? शिल्पी था। तनाव का भार विकार कभी भी आश्रय नहीं पाता। उस चेहरे पर, उस भाल पर तनाव की रेखाएं उभरी नहीं थी, क्योंकि वो बहुत कुशल शिल्पी था। कुशल शिल्पी, कुशल साधक वो होता है जो अपने जीवन में आता है वो सहजता से करता जाता है, और उसके जो फल मिलता है उसके कभी वह, अब हमें हमारी साधना का, हमारे परिश्रम का क्या फल मिलने वाला है इसकी चिंता जिसको नहीं रहती है। बस परिश्रम करते जाना है, फल तो किस्मत के ऊपर है, फल तो पुण्य पाप के ऊपर है। उस किस्मत के ऊपर जो फल छोड़ देता है और सहजता से वो परिश्रम करते जाता है तो उसके भाल पर कभी तनाव नहीं आता है। लेकिन अपन क्या करते हैं? करते कम है, चाहते ज़्यादा है, और जैसे चाहते हैं वैसे मिलता नहीं है तो हमारे भाल पर क्या आता है? सिकन, चिंता, टेंशन, ये आ जाता है। हमें जीवन मिला है लेकिन हम जीने की कला नहीं सीख पा रहे हैं। मात्र यहाँ इनसे यही सीखना है। आचार्य भगवान हमें यही बता रहे हैं, इस मुख माटी के द्वारा हमें ये करते जाना है, और करते हुए हमें फल की आकांक्षा नहीं करना। उन्हीं का भाल विशाल हो सकता है, उन्हीं का भाल निर्विकल्प हो सकता है। अविकल्पी है और दृढ़ संकल्पी है। देखो, संकल्प भी बहुत दृढ़ होना चाहिए। एक बार जो संकल्प लेते हैं वह संकल्प प्राणों से भी प्यारा होना चाहिए। प्राण जाए पर प्रण न जाए। प्रण कहिए, संकल्प कहिए, नियम कहिए, यम कहिए, सब एक ही बात है। जिसमें हमने
ठाना है, जो हमने प्रण लिया है वो कभी टूटना नहीं चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो, एक दृढ़ संकल्पी अर्थहीन जलपन। देखो कितनी अच्छा उसमें बताया, अर्थहीन जलपन अत्यल्प भी जिसे रुचता नहीं कभी। जलपन माने बातें, वचन, प्रवृत्ति, ये उनको अर्थहीन बकवास, व्यर्थ बकवास करना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कौन है वह? शिल्पी। ऐसे व्यक्ति ही किसी का उद्धार कर सकता है। जब उसका व्यक्तित्व ही ऐसा है, उसका जीवन में इतनी निखार है, तो वह दूसरे के जीवन में निखार ला सकता है। देखो सबसे अच्छा लक्षण आदर्श व्यक्ति का जो पहचान बताई है क्या? अर्थहीन जलपन पसंद नहीं होना चाहिए। यदि आदर्श बनना है, स्वयं इतनी निर्विकल्प रहना है, तो बहुत कम बोलना, उतना ही बोलना जितना काम है। ऐसा करते हैं क्या अपन? आप सोच के देखना, विचार करके देखना, हम कब, कितना, कहाँ, कैसा बोलते हैं। हाँ, क्या कह रहे? गप्पे। गप्पे क्या है? अर्थहीन जलपन कहते। आप अपनी भाषा में गप्पे कह दिया और आचार्य ने साहित्यिक भाषा में अर्थहीन जलपन कहा। इसको आप मनोरंजन करते हैं गप्पे मार के। गप्पे में क्या होता है? विकथाएं, जिसका मात्र पाप का बंध, पाप का बंध तो हो रहा है, और आगे इससे क्या होगा? हमें फल तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वर्तमान में हमारा व्यक्तित्व भी आदर्श प्रस्तुत नहीं करेगा। व्यक्ति उसी को पसंद करता है जो बहुत कम में बोलता है, मीठा बोलता है, अच्छा बोलता है, हितकारी बोलता है। उस व्यक्ति को सब पसंद करते हैं। एक दोहा जैसा आता है, मुझे वो दोहा तो नहीं आ रहा, अर्थ याद आ रहा है। कंठे हारे विराजते। जो हार जो होता है ना, हमें पूज्य मुनि श्री योग सागर महाराज जी ने बताया था रामटेक में, वो दोहा याद नहीं आ रहा, लेकिन अर्थ मुझे आज भी याद है। जो हार होता है उसको कहाँ पहनाया जाता है? गले में। और नुपुर को, पायल को, क्यों? वो बहुत आवाज़ करती है, बहुत बोलते हैं। जो बहुत बोलता है उसका स्थान कहाँ है? पैरों में है। और जो कम बोलता है या मौन रहता है उसका स्थान कहाँ है? गले में है। उसको गले में शोभा देता है। इसीलिए आप सोचिए अपने जीवन को हमें क्या बनाना है, या किसी के कंठ में विराजमान होना है, या किसी के पैरों से रोदा जाना है। यदि हम ज़्यादा बोलते हैं, अर्थहीन बोलते हैं, व्यर्थ बोलते हैं, तो ज़्यादा बोलने से निश्चित रूप से व्यर्थ बोल ही देते हैं, और ऐसे वचन निश्चित रूप में निकल जाते हैं जो दूसरों को दुख पहुंचा देते हैं। जो वहाँ अपना व्यर्थ ही, मतलब वहाँ का जो वातावरण है वहाँ भी मैला हो सकता है, गंदला हो सकता है, सामने वाले के परिणाम बिगड़ सकते हैं ज़्यादा बोलने से। और जो कम बोलता है वो बहुत सोच समझ के बोलता है। तो यहाँ उस शिल्पी का यह लक्षण है, उसको ज़्यादा बोलना बिल्कुल पसंद नहीं। वह एक कुशल शिल्पी है, उसका शिल्प कण कण के रूप में बिखर माटी को नाना रूप प्रदान करता है। क्योंकि कुशलता उसकी है, ये है कि जो बिखरा हुआ है, कण कण में माटी बिखरी हुई है, उसको वह समेट करके अब उसको कुंभ का रूप देना है। देखो माटी तो अब समर्पित होने जा रही है, अब परिश्रम कौन करेगा? शिल्पी करेगा। ऐसे ही शिष्य यदि गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है तो उसका बिखरा हुआ भाग्य भी बन करके भगवान बनने की ओर वो गुरु उसके योग्य बना देते हैं, है ना? कैसे बना देते हैं? जैसे कोई भी मोक्ष मार्ग में आता है तो
उसको किसी भी प्रकार का इतना ज्ञान, विवेक, चारित्र, साधना, श्रद्धा इतना दृढ़, इतना परिपक्व नहीं रहता है। लेकिन गुरु उसको ऐसे बना देते हैं, ऐसे प्रशिक्षण देते हैं, ऐसे संस्कार देते हैं, उसके जो बिखरे हुए गुण हैं उस प्रशिक्षण और संस्कार के माध्यम से वो सब एकत्रित होकर के व्यवहार से निश्चय की ओर पहुंच जाता है और उसका बिखरा हुआ भाग्य भी बन जाता है। यहाँ यही बता रहे हैं, वो कुशल शिल्पी ऐसा है कि वो कण कण के रूप में माटी बिखरी हुई है। अब ये बताइए, यदि कण को उठाएगा, एक दो कण से, बिखरे हुए कणों से कभी कुंभ बन सकता है? नहीं बन सकता है। ऐसे ही उस बिखरे हुए कण को समेटने वाला कौन है? शिल्पी है। अब माटी को कुछ नहीं करना है, माटी को धरती माँ ने पहले से बताया था, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। जो शिल्पी करता जा रहा है चुपचाप देखते जाना और वैसे ढलते जाना है, अपने आप को समर्पित करके वो जैसा चाह रहा है, जैसे कर रहा है, उस रूप में ढलते जाना, इतना बस करना है। बस बिखरे हुए भाग्य को समेटने वाला, बिखरे हुए भाग्य को बनाने वाला कोई होता है तो जीवन में गुरु हुआ करते हैं मात्र। लेकिन वो बिखरे हुए भाग्य कब समेटेंगे? जब हमारा समर्पण होगा। तो ऐसे बिखरे हुए माटी को नाना रूप प्रदान करता है। सरकार उससे कर नहीं मांगती क्योंकि इस शिल्प के कारण चोरी के दोष से वह सदा मुक्त रहता है। अर्थ का अपव्यय करना तो बहुत दूर, अर्थ का व्यय भी यह शिल्पी करता नहीं। बिना अर्थ शिल्पी को यह अर्थवान बना देता है। युग के आदि से आज तक इसने अपनी संस्कृति को विकृत नहीं बनाया। बिना दाग है यह शिल्प और यह कुशल शिल्पी है। कितना सात्विकता है इसके जीवन में, कितनी अहिंसकता है, और उसके इस प्रकार के व्यवहार, ये उसका व्यापार ही ऐसा है कि सरकार उससे कभी टैक्स नहीं लेती है। लेती है क्या? जहाँ भी माटी पड़ी हुई है, चाहे नदी के किनारे हो या जिसमें स्वामित्व नहीं रहता है, किसी का स्वामीपन हो, तो वहाँ से मिट्टी नहीं लाता शिल्पी। वो किसी का खेत का उठा के लाया हो ऐसा करता क्या? नहीं। जहाँ किसी का स्वामित्व नहीं है, ऐसे वहाँ से मिट्टी ला कर के वह घड़ा बनाता है। तो ऐसे ही जब कोई साधक या कोई भव्य आत्मा, निकट भव्य, जब गुरु के चरणों में आता है, तब आचार्य के चरणों में यदि कोई आता है मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए, व्रत लेने के लिए, तब आचार्य सबसे पहले क्या पूछते पता? माता पिता से पूछ के आए हो? माता पिता कहाँ हैं? मतलब पहले तुम्हारे ऊपर जिसका स्वामित्व है वह स्वामी स्वीकृति है कि नहीं है स्वामी की, तब हम तुम्हें ग्रहण कर सकते हैं, तुम्हें व्रत धारण करा सकते हैं, व्रत दे सकते हैं। तो ये शिल्पी भी ऐसे है, और इसी शिल्पी जैसे अपने शिल्पी भी है कि कोई चरण में आता है तो क्या होता है? स्वामित्व। पहले स्वामित्व देखते हैं कि वो स्वामी की स्वीकृति है, तो वह समर्पण भी आचार्य को स्वीकार है, गुरु को स्वीकार। क्या ये पूर्व भाव से परमिशन लेके आए थे, भाव से परमिशन लेते आए हुए हैं। इस भाव में मुनि नहीं बने, पिछले भाव में भी मुनि थे और उसी भाव से परमिशन लेते हुए आए हैं। मतलब उनका इतना पुण्य जोर था कि ज्ञान सागर जी ने उनको स्वीकार कर लिया, देशभूषण महाराज जी ने स्वीकार कर लिया। लेकिन ऐसी बात नहीं, अभी 4 दिन तक आपने कथा सुना, लेकिन अच्छे से नहीं सुना। बताओ, कोई प्रश्न है? मतलब आपका भी क्लियर नहीं है। क्या हुआ? जब बिना बताए आचार्य श्री देशभूषण महाराज जी के पास गए, ठीक, तब
आपको याद होगा देशभूषण महाराज जी के पास से एक लेटर आया था स्थदलगा के लिए, आया था। उस लेटर के पहुंचाने के बाद वहाँ से बड़े भैया महावीर भैया गए थे देशभूषण महाराज जी के पास गए थे। फिर जब उनसे चर्चा हुई तब व्रत मिला था उनको, समझ गए। भले ही वो भाग के गए थे, बिना बताए गए थे, लेकिन देशभूषण महाराज जी भी बिना पूछताछ, बिना वहाँ से स्वीकृति आए बिना व्रत नहीं ले आता। ठीक है ना? हाँ, ये हर जगह घटता है। तो अर्थ का अपव्यय करना तो बहुत दूर, अर्थ का व्यय भी यह शिल्प करता नहीं। देखो, अपव्यय और व्यय अपन को भी यहाँ बहुत जीवन में सीखना चाहिए कि अपव्यय हम अर्थ का कितना करते हैं और व्यय कितना करते हैं। अपव्यय माने जहाँ प्रयोजन नहीं है वहाँ खर्च करना, जहाँ हमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसके बिना भी हम रह सकते हैं, ऐसी चीज़ के लिए हम अर्थ का अपव्यय कर लेते हैं। कब कब? विषयों में। हाँ, क्या बोल रहे? फिजूल खर्ची। हाँ, आपकी भाषा में फिजूल खर्ची। और आजकल बच्चों के लिए फिजूल खर्ची के लिए पैसे मिलते हैं। ऐसे पैसे पहले नहीं मिलते थे, क्या कहते हैं? पॉकेट मनी, है ना? ये क्या है? सब फिजूल खर्ची है कि नहीं है? इसलिए माता पिता को बहुत सोच समझ कर ये फिजूल खर्ची देना चाहिए। इस देखना चाहिए ये हम जो दे रहे हैं ये बच्चा कहाँ खर्च कर रहा है, कितने अहिंसक, कहाँ अपव्यय कर रहा है। वो फास्ट फूड खरीदता है, कोल्ड ड्रिंक्स खरीदता है, होटल जाता है और क्या क्या नहीं करता है। ये सब फिजूल खर्ची है कि नहीं है? उसको समझाना चाहिए, बेटा तुम्हें क्या चाहिए, हम घर में तुम्हारी पूर्ति कर रहे हैं। ये फिजूल खर्ची, अपव्यय। अपव्यय में तो बहुत खर्चा होता जा रहा है और यहाँ कह रहे हैं व्यय भी नहीं होता, उसको व्यय करना भी पसंद नहीं है। तो क्या करता है? संग्रह करता है क्या? नहीं, संग्रह भी लोभ वृत्ति है। तो क्या करता है? दान करता है। जहाँ आवश्यकता है, जहाँ जरूरत है वहाँ खर्च करना, ये व्यय भी नहीं कहलाता और अपव्यय भी नहीं कहलाता। व्यय कहाँ? व्यय माने अपने परिवार के लिए, अपने जीवन चलाने के लिए जो हम खर्च करते हैं, खरीदने के लिए व्यय कहलाता है। और जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ भी दे रहे वो अपव्यय कहलाता है। अपव्यय तो जीवन में होना ही नहीं चाहिए और व्यय भी है तो बहुत सोच समझ करके। तो शिल्पी को यह अर्थवान बना देता है। देखो अर्थवान कैसा बना शिल्पी? अपव्यय और व्यय से बचने से। और अपन अर्थवान कैसा बनना चाहते हैं? बोलिए। जितना दुकान खुला रहेगा उतना हम बड़े आदमी बनेंगे। चाहे रात के 10 बज रहे हो, चाहे 11 बज रहे हो, चाहे वहाँ सुबह प्रवचन चल रहे हो, चाहे शांति धारा चल रही हो, कोई मतलब नहीं, मुझे तो बस पैसा कमाना है। इससे हम अर्थवान बनेंगे। यदि अर्थवान बनना चाहते हो, यदि धनी बनना चाहते हो, करोड़पति बनना चाहते हो, इस मूक माटी से एक सूत्र लेके जाना। आचार्य भगवान हमें दे रहे हैं, तुम्हें ज़्यादा दुकान खोलने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है। मात्र क्या करना, जो आया हुआ धन है अपने किस्मत से उसका अपव्यय मत करना और व्यय भी सोच समझ कर करना, तो आप अर्थवान बनोगे। कितनी गहरी है ये, कितना अच्छा है, कितना सात्विकता है इसमें, है कि नहीं है? इसकी ओर दृष्टि कौन ले गया है? बस अर्थवान बनना माने हमारी दृष्टि क्या, दुनिया की दृष्टि में यही आती है। हम अर्थवान कभी बन सकते हैं हम जब ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा दुकान खोलेंगे, ज़्यादा हम व्यापार करेंगे। जितने ऊंचे पोस्ट पे जाएंगे उतना पैसा हमें आएगा। यहाँ इंडिया में नहीं तो विदेश में जाएंगे क्योंकि पैसा चाहिए। देखो इतना अच्छा सूत्र आचार्य भगवान ने बता दिया। और ये सब संस्कृति संस्कार को नष्ट करने के लिए सब विदेश की ओर भाग रहे हैं। तो
धर्म को पहले बचा करके फिर अर्थ को कमाना चाहिए। आज धर्म तो कुछ है ही नहीं, मात्र अर्थ अर्थ, पैसा पैसा। यदि पैसा ठीक, पैसा चाहिए, आचार्य श्री बता रहे हैं कैसे कमाना है। अब पब्बे मत करना और वे भी सोच समझ के करना। करोगे कल से? हाँ, ये तो देखना कितना आया है, फिर इसके बाद देखना इसको खर्च कैसे कहाँ करना है, अपने आप पैसा बचेगा। अर्थवान बन। युग के आदि से आज तक इसने अपनी संस्कृति को विकृत नहीं बनाया। देखो, संस्कृति को विकृत बनाना कब बनता है? जब हम अपव्यय करते हैं, अनाप शनाप पैसा जहाँ चाहे बहा देते हैं। इसका अर्थ है कि संस्कृति को विकृत बनाना। बिना दाग है यह शिल्प और वह कुशल शिल्पी। युग के आदि में इसका नामकरण हुआ है कुंभकार। कु यानी धरती और भ यानी भाग्य होता है। यहाँ पर जो भाग्यवान भाग्य विधाता हो कुंभकार कहलाता है। यथार्थ में प्रतिपदार्थ वह स्वयं काल होकर भी यह उपचार हुआ है। शिल्पी का नाम कुंभकार हुआ है। कितना अच्छा अर्थ बताया यहाँ कुंभकार का। आज तक सोचा था आप लोगों ने कुंभकार का अर्थ क्या होता है? कु यानी क्या होता है? यहाँ बताया धरती, और भ यानी भाग्य। जो धरती का भाग्य विधाता होता है वह कुंभकार होता है। धरती में से मिट्टी निकाल के मिट्टी का कुंभ बनाने में भाग्य विधाता होता है, इसीलिए यह कुंभकार है। ऐसे ही इस धरती का भाग्य विधाता कौन है आज? आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज। आज पूरे धरती पूरे विश्व का कल्याण कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? यहाँ कु भ यानी भाग्य, कु माने धरती। यहाँ धरती से मात्र मिट्टी लिया है क्योंकि मिट्टी धरती, लेकिन यहाँ धरती से क्या लेना है? इस धरती पर जितने प्राणी हैं वो सब धरती के प्राणी भी धरती में ही आते हैं। उन सब प्राणियों में कल्याण करने में कौन लगा हुआ है? उन सबके भाग्य विधाता कौन है? अपने आचार्य भगवान भी एक कुंभकार है। हाँ, और अपन को क्या बनना है? माटी बनना है, समर्पण करना है। और कुंभकार कहला यथार्थ प्रतिपदार्थ व स्वयंकार होकर यह उपचार हुआ है। शिल्पी का नाम कुंभकार हुआ है। हाँ, अब शिल्पी ने कार्य की शुरुआत में ओंकार को नमन किया और उसने पहले से ही अहंकार का वमन किया। कर्तृत्व बुद्धि से मुड़ गया है वह और कर्तव्य बुद्धि से जुड़ गया है वह। हाँ हाँ, यह मुड़न जुड़न की क्रिया है यार, कार्य की निष्पत्ति तक अनिवार्य होती है। कितनी गहरी बात। देखो, भारतीय संस्कृति है, ये सभ्यता है, ये शिष्टाचार है। कुछ भी काम करते हैं तो मंगलाचरण करना। कुछ भी अच्छा काम करने के पहले क्या होता है? मंगलाचरण। ऐसे ही शिल्पी ने सबसे पहले धरती के पास, उस माटी के पास आकर के ओंकार का उच्चारण किया। ओम क्या है ये? ओम में पंच परमेष्टि निहित है। कैसे है मालूम आप लोगों को? आ अरहंत प्लस आ अशरीरी, अरहंत का अशरीरी। अशरीरी यानी सिद्ध भगवान, जिनका कोई औदारिक आदि शरीर नहीं, मात्र शुद्ध आत्म तत्व, इसलिए उसको क्या कहते हैं? अशरीरी। और आचार्य का आ, उपाध्याय का उ और मुनि का माँ। आ गया समझ में? अब इन सबको संधि मिलाइए। संधि करना है। अ धन, अ अरहंत का अ, अशरीरी का आ, आचार्य का आ। ये सब मिलके, तीनों मिलके क्या हो गए? आ ही रहा ना, अभी वो नहीं आया, रुको। आ ही रहा है ना, आ। हाँ, संधि मिलाते बनता है। ये क्या हो गया? आ ही रहा। अब ऊ, आ के आगे ओ आ जाता है तो ओ क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। मालूम है संधि करने आता है तो ओ हो गया। अब
म का मा, ओम बन गया। ये ओम में पंच परमेष्टि निहित है, इसीलिए ओम का उच्चारण करके यहाँ शिल्पी ने भी कार्य की शुरुआत करना है। क्यों किया ऐसा उसने? कि यहाँ बता रहे हैं अहंकार का वमन किया कि ये कार्य मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरे आराध्य देवता का यदि मैं याद नहीं करता, उनको नमस्कार नहीं करता, तो ये काम होना संभव ही नहीं है। ये श्रद्धा किसकी है? उस कुंभकार की है। इससे क्या होता है? अहंकार का नाश। ये मैंने नहीं किया, मैं कर नहीं सकता, मेरे आराध्य है, उनके ध्यान से कार्य सफल हो गया है, उन्हीं की कृपा से यह काम होने वाला है। मैं कौन होता हूँ ये करने वाला? मैं मात्र निमित्त बन सकता हूँ। इस प्रकार से सोच करके आराध्य को याद करते हैं तो अहंकार का वमन हो जाता है। कर्तृत्व बुद्धि से मुड़ गया। देखो, एक कर्तृत्व बुद्धि होता है और एक कर्ता बुद्धि। कर्तृत्व बुद्धि और कर्तव्य, हाँ, कर्तव्य और कर्तृत्व दो चीज़ें होती है। कर्तव्य माने मुझे ये करना है, ये मेरा कार्य है, ये मेरा करना एक कार्य है, माने मुझे करना चाहिए। इस प्रकार के सोच करके मैं एक निमित्त हूँ, मेरे निमित्त से ये हुआ जा रहा है, इस प्रकार से सोच करके मुझे करना चाहिए, ये मेरा दायित्व है, ये मेरा कर्तव्य है, ये समझ कर करता है, कर्तव्य कहलाता है। और कर्तृत्व बुद्धि क्या कहलाती है? ये मैंने किया, मैं नहीं करता तो कुछ होने वाला नहीं था। ऐसे ही छिपकली भी सोचते हैं कि मैं नहीं होती तो छत टिकी नहीं रहती। ऐसा है क्या? ऐसे ही, ऐसे जिस कर्तृत्व बुद्धि जिसकी रहती वो छिपकली जैसी है, वो ऐसी ही बुद्धि है। ऐसे भ्रम में मत रहना। इस दुनिया में कई लोग चले जाते हैं, किसी का काम रुकता है क्या? कितने भी बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े काम करने वाले, सब कोई यहाँ शाश्वत तो नहीं रहता। चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, देश को चलाने वाले हो और धर्म को चलाने वाले, धर्म को मार्ग प्रदर्शित करने वाले तीर्थंकर भी क्यों ना हो, सबका एक बार आयु पूर्ण होने के बाद जाना होता है। आज तक बताइए कौन सा काम कब तक रुका है धरती पे? नहीं रुका। तो हम कौन से खेत के मूली होते हैं कि हम ये सोच रहे कि हमने किया और हम नहीं होते तो ये नहीं होता। सबके जाने के बाद भी सब काम होते रह रहे और मैं नहीं रहता, हम नहीं रहते, हम नहीं करते तो कोई और करता, बस इतना ही अंतर रहता। लेकिन कार्य तो जरूर होता। सबकी किस्मत अलग होती है, सबका पुण्य पाप होता है और पुण्य पाप के उदय में वैसे निमित्त मिल जाते हैं। एक मैं निमित्त मिला हुआ हूँ और इस निमित्त, इनके पुण्य के उदय से मैं निमित्त बन रहा हूँ, मात्र इतना ही ये कर्तव्य बुद्धि। और मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं होता तो कुछ नहीं होता, ये अहम बुद्धि। अहम बुद्धि करिए, एक कर्तृत्व बुद्धि से अहम आ जाता है, घमंड आ जाता है, कषाय आ जाते हैं। इससे परिणाम निर्मलीन हो जाते हैं और इस मलिन परिणाम के कारण पतन की ओर चले जाते हैं, कभी उद्धार हो नहीं सकता। इसीलिए घर पे आप कुछ भी काम करते हो, चाहे महिलाएं भोजन बना रही हो, चाहे पुरुष वर्ग दुकान चला रहा हो, ये समझ के करना। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ ये सामने वाले का पुण्य का उदय है, इसीलिए हम ये काम कर रहे हैं। हम कर क्या कर सकते हैं? देखिए, मान लो आप बहुत अच्छा भोजन बनाते हैं, बहुत अच्छे ऐसा डिश बनाते, आप उस डिश बनाने में बहुत फेमस हो और वो जो भी खाता है आपकी तारीफ किए बिना रहता नहीं है, तो तारीफ करता है, वाह इस पूरी वाराणसी में ऐसी चीज़ कोई नहीं बनाता जो आप बनाते हो, आप ही के हाथ में ऐसा टेस्ट है। हाँ, तो आपको कैसा लगता है उस समय? बताइए।
फूला नहीं समाते, गुदगुदी होती है अंदर। कोई ये तो एग्जाम्पल है किसी की, कोई पढ़ाई करता तो बच्चे की तारीफ होती है, व्यापार करता है तो व्यापारी की तारीफ हो सकती है, कोई अच्छा सर्विस करता है, इसकी अच्छी ड्यूटी देखकर उसके अधिकारी उसकी तारीफ कर सकते हैं। ये सब तारीफ जिस जिस क्षेत्र में हम हैं, और उस समय यदि कोई तारीफ करता है तब अपन को क्या सोचना चाहिए? उस कार्य करने में जितने भी पदार्थ, जितने भी वस्तु, जितने भी व्यक्ति सहयोगी हैं, उन सब के बारे में सोचिए। हाँ, मान लो ये कुंभकार है, यदि कुंभकार अपना कर्तृत्व बुद्धि लाता, मान लो मिट्टी नहीं होती, पानी नहीं होता, गधा नहीं होता, और वो चाक नहीं होता, दंड नहीं होता, क्या घड़ा बनता? हाँ, आप बहुत अच्छा जलेबी बनाते हो, इमरती बनाते हो, यदि शक्कर नहीं होता, घी नहीं होता, गैस नहीं होता, ये सब उसमें सहयोगी है कि नहीं है? तो उसको भी तारीफ का वो देना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि हम ही ने बनाया है क्या? ये सब नहीं होता हम कैसे बना सकते? तो ये सब हिस्सेदार है आपके तारीफ में, मात्र आपकी तारीफ नहीं होगी। यहाँ जो जो इसमें सहयोगी है, जो जो उसमें है, उन सबका यहाँ सहयोग होने के कारण ये सोचना चाहिए कि मैंने तो मात्र हाथ चलाया है और उपयोग थोड़ा सा लगा दिया और कुछ नहीं किया है मैंने। उसमें जो टेस्ट आया है, उस मिठास का, वहाँ मीठा है, शक्कर है, इसलिए अच्छा लग रहा है। और यदि हम उस मीठे की जगह कम मीठा डालते, नमक डालते, तो कैसा लगता? उसकी कमी थी मीठे की, यदि मीठा नहीं डालते तो कहाँ से टेस्ट आता? तो ये करामत मीठे की है कि हमारी है? मीठे की है। ऐसा सोचो, ये अच्छा कहाँ से लग रहा है? वो घी का टेस्ट है कि आपका हाथ का टेस्ट है? घी का है ना, मीठा का टेस्ट। अरे भैया, आपके हाथ का टेस्ट है तो आज से ना आप शक्कर खरीदना, ना घी खरीदना, ना कुछ खरीदना, क्योंकि इन्हीं के हाथ में सब कुछ है। ऐसा करोगे? हाथ में टेस्ट है, हाथ में बहुत अच्छा है, मिठास है, कल से बंद मीठा खरीदना, शक्कर खरीदना, हाथी से ले लो सब कुछ। ऐसा नहीं होता। तो ऐसा सोचना चाहिए कि हमने नहीं किया, इन सब पदार्थों का सहयोग इसमें है। इस प्रकार के सोचने से क्या होता है? हमारी अहम बुद्धि नहीं होती है। जिससे हमने सीखा उनको भी नहीं भूलना चाहिए। कभी आपने ये कहाँ से सीखा? अरे मैंने अपने मन से सीखा। कोई से क्या सीखा? मुझे पहले से आता है। ये अहम बुद्धि नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं, बहुत अच्छा है ये अहम बुद्धि के लिए। एक लड़का था, आवारा था, कुछ नहीं करता था और गरीब था, बहुत गरीब था और कुछ करना धरना कुछ नहीं आता था। तो वह ऐसे टहलते हुए एक सरोवर के किनारे जाता है और वहाँ एक बगुला क्या करता था? मछली पकड़ता और मछली पकड़ के सीधा नहीं निकलता, मछली पकड़ने के बाद पहले ऊपर उछालता, फिर ऊपर उछलने के बाद वो पकड़ता फिर निकलता। तो वो लड़का देख रहा था, बहुत देर तक देखता रहा। अरे ये कितनी अच्छी कला है, मछली पकड़ा और निगला में ऊपर उछला और ऊपर उछलने के बाद पकड़ रहा है, इसकी कितनी एकाग्रता है। अब वो गया, हमें भी ये कला सीखना है। अब वो कंकड़ उठाता और ऊपर उछालता और मुंह में पकड़ता। ऐसे करते करते वो इतना निष्णात हो गया, अब वह धीरे धीरे हर चीज़ उछाल के पकड़ने लगा। इतना कलाकार हो गया, जो तलवार होते हैं ना, तलवार को उछालता और मुंह में पकड़ता और उसको इतना सा भी खरोच नहीं आता। इस कला में इतना निष्णात होने के बाद वो हर जगह कला दिखाने लगा और उस कला को देखने के लिए बहुत भीड़ इकट्ठी होती, ताली बजाती, उसको रुपया पैसे देती। अब वो बहुत अच्छा हो गया। अब उसके किसी ने पूछा, भैया आपने ये कला कहाँ से सीखी? वो कहता है, किसी ने नहीं सिखाया, मैं तो अपने मन से सीखा है। अच्छा, आपने मन से सीखा है? देखना मैं बताता हूँ। और अच्छा एक बार और बताना। उसने तलवार उछाली और पकड़ी तो जीभ कट गई। क्यों?
गुरु का नाम छुपाया। भले ही उसने बगुला से सीखा था, लेकिन नाम नहीं बताया उसने कि हम वहाँ सरोवर के वहाँ गए थे, हमने उससे कला देखी थी और सीखा था, इसलिए उसकी जीभ कट गई। इसलिए आप कोई भी अच्छी चीज़ बनाते हो तो ये सोचा करो, हाँ भले ही यूट्यूब में देख के बनाया, भले ही कुछ पुस्तक पढ़ के बनाया, लेकिन बताया करो कि हमने यहाँ देखा था। ठीक है। आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की जय।